नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 क्लास 12th केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चंस। इसमें 1 2 3 4 5 सभी प्रकार के अंक यहाँ पे अंक वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ हम प्रारंभ करते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 नंबर वाले हैं उनसे स्टार्ट करें यदि हम। तो सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम आयन सी एस की सी एस एम पे सी एस प्लस है, हमारा सी एस प्लस की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन जो है सी एल माइनस की समन्वय संख्या होगी, तो उसकी समन्वय संख्या जो हो जाएगी 8। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हो जाएगा, सक्रिय चारकोल में एसिटिल अम्ल की अधिशोषण शोधन प्रक्रिया में एसिटिल अम्ल, तो ये हो जाएगा बी वाला अधिशोष्य। इसी प्रकार चूना पत्थर अयस्क को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। धात्विकी में इस प्रक्रम को कहते हैं, तो इसे कहते हैं निस्तापन। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है तो ट्राई एथिल एमीन। इसी तरह से दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड्स हैं तो सुक्रोज हो जाएगा। इसी प्रकार सही विकल्प का सेकंड पार्ट यदि देखें तो षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, तो षटकोणीय क्रिस्टल का जो उदाहरण है वो है ग्रेफाइट। अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु यहाँ पे 5.5 के बराबर गुणित 10 की घात, ये 10 की घात ऋण 14 है और सेकंड इनवर्स है यहाँ पर हो, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला 1.26 इंटू 10⁻13 एस, ये ऐसा है। इसकी घात में है 13, 10 की घात 13 हो जाएगा। इसके बाद में पायस का उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण है मक्खन। बॉक्साइड अयस्क है एल्यूमिनियम का। इसके बाद में K4 FeCN6 में आयरन की ऑक्साइड संख्या, तो वो हो जाएगी 2। इसी प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति की वाले प्रश्न पे चलते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति का पहला प्रश्न है, इसमें यहाँ पे उत्तर आपको साथ में दिखाई देंगे। पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत सुचालक होने के कारण है स्वतंत्र आयन। केपोपाइट कॉपर धातु का मुख्य अयस्क है। श्वेत फास्फोरस वाष्प अवस्था में P4 यहाँ पर जाएगा, वाष्प अवस्था में P4 लिख देंगे, इसको इस टाइप से लिखेंगे P4। फिर CONH3 4 और Cl2Cl संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या 5 हो जाएगी। आर ऑन में एकलक, तो एक्राइलो ना इट्रल नाइट्राइल है ना होता है। इसके बाद में रिक्त स्थान पूर्ति नंबर 2 में चलें तो आंवला में विटामिन पाया जाता है, सी विटामिन पाया जाता है। इस प्रकार मरकरी द्रव्य धातु है। नियोप्रीन कृत्रिम रबर है और स्कंदन के ठीक विपरीत स्पेप्टीकरण होता है। और आर्थो फास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो है +5 होती है। इसके बाद सही जोड़ी वाले प्रश्नों की चर्चा करें तो सही जोड़ी के भी डायरेक्ट आपको हमें उत्तर दिखाई देंगे। 60 की दोष NaCl होता है। इसी प्रकार से स्वर्ण संख्या द्रव्य स्नेह कोलाइट हो जाएगा। विरंजक चूर्ण CaOCl प्राकृतिक रबर हो जाएगा। आइसोप्रोपिलीन निकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। सही जोड़ी नंबर 2 पार्ट में देखें हम तो 60 की दोष NaCl, फ्रैंकल दोष AgCl, अनुचुंबकत्व O2 और जिंक ब्लेड हो जाएगा ZnS। इस प्रकार क्यूप्राइट हो जाएगा Cu2O। एक शब्द एक वाक्य के उत्तर में चलें यदि हम तो पहला हमारा हो जाएगा चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्यानुपात लिखिए। तो इसका जो त्रिज्यानुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0. यहाँ पे थोड़ा दशमलव मिस्टेक है, तो 0.225 है ना। आर्यनीय समीकरण, तो आर्यनीय समीकरण यहाँ पे इस टाइप से लिखने आया है, ये हो जाएगा K = A.e⁻⁻ ट्रायंगल के साथ में E है, ये ए जो है ऐसे बटे में, और इसके साथ में बटे में आ जाएगा RT इस टाइप से। निकिल शोधन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम है तो मान प्रक्रम। मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी हीलियम भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। संक्रमण तत्व धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, क्यों, तो इसका जो उत्तर है हो जाएगा DD संक्रमण के कारण है ना। DD संक्रमण। असत्य और सत्य वाले में देखें तो समूह 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं। असत्य है, एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन परमाणु के साथ जुड़कर अंतर हेलोजन अणु बनाते हैं, सत्य है।
एथिल अमीन जल में विलय होते हैं जबकि एनिलीन नहीं, ये भी सत्य हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक अम्ल की क्रिया से टेरेलिन से बनता है, सत्य। स्टार्च से कृत्रिम बहुलक है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हमारे 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनको मिक्स करके यहाँ पे दिया गया है। मोल प्रभाज वाला पहला प्रश्न हमारा है। मोल प्रभाज को समझाइए, मोलरता को परिभाषित कीजिए, टिंडल प्रभाव क्या है, विभक्तीकरण को परिभाषित कीजिए। इनके उत्तर आपको स्वयं ढूंढने होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको बताए गए हैं और इस प्रकार से रिविजन में भी इनको आप मन से देख सकते हैं। इनको समझाइए, लिगेंड और समन्वय संख्या। उस संयोजी यौगिकों में आयनन समन्वयता का एक उदाहरण दीजिए। आदर्श तथा एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर। शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए, मतलब H2O बराबर 18 के लिए। फिर निम्न को समझाइए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया व हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या होता है जब केवल समीकरण लिखना है। एथिल एमीन नाइट्रस नाइट्रस हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। इसी प्रकार एथिलीन एनिलीन जलीय माध्यम में क्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ब्रोमीन है ये, ब्रोमीन जल से क्रिया करते हैं। एनिलीन सोडियम नाइट्राइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 278 के पर क्रिया करता है। विटामिन A, C, D के स्रोत व कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखना है हमको। प्रश्न अगला हमारा, RNA व DNA में 3 अंतर दीजिए। अर्धआयुकाल से क्या आशय है, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल कितना हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धआयुकाल है इसकी चर्चा हम करें। पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण क्रियाएं लिखी कोई 4। लिग्नाइट और एक्टिनाइड जो है इसमें 4 अंतर लिखना श्रेणी में। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी, फ्रियान और DTT। क्लोरोफॉर्म का सुरक्षित भंडारण कैसे करते हैं। इसी प्रकार CaCl3 CHL3 का यूपीएससी नाम लिखना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। रिमोट टीमन अभिक्रिया, कोल्बेस अभिक्रिया, एल्कोहल फिनाल में कोई 4 अंतर। साथियों यहाँ पर क्या है, टाइपिंग करके बनाए गए हैं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको आप खुद दूर करके समझ लीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रिटार्ड अभिक्रिया और समझाना है यहाँ पर, गारमेंट कोच अभिक्रिया और निरोध संग्रहण। उद्देश्य इतना है कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हो जाए। किन्हीं जगह अभिक्रियाओं को समझाइए। एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण परीक्षण। कोलरास के नियम लिखिए, 2 अनुप्रयोग समझाइए। संचरण को परिभाषित कीजिए। हम संचरण से बचाव के 2 उपाय लिखिए। सीसा संचालक सेल और आवेशन या अनावेशन का रासायनिक समीकरण। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि का वर्णन कीजिए निम्न बिंदु के अंतर्गत, चित्र विधि और समीकरण। फास्फोरस के 5 अक्षीय अम्लों के वह संरचना सूत्र। फिर निम्न की ऊपर चर्चा करनी, प्रतिजैविक, कृत्रिम मधुकर, पूर्तिरोधक, पीड़ाहारी और प्रति अम्ल। इस तरह से ये बड़े वाले प्रश्न हमारे हो जाएंगे। इसके बाद में खाद्य परीक्षण पर टिप्पणी और साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता, ये यहाँ तक हमारे बड़े प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद में वापस हम चलें तो छोटे प्रश्नों की ओर। यदि नाइट्रोजन N, इस टाइप से प्रश्न हो जाएगा हमारा संख्यात्मक छोटा सा। इसके बाद में अथवा वाला प्रश्न है ये, इसको भी देख लेंगे आप। अधिशोधन की फ्राउनलिक समताप की क्या होता है, क्या कारण है जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइड साल में गमन करता है। फिर साल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार निम्नलिखित संकुल आयनों के केंद्रीय धातु में संकरण तथा ग्रहण की जाने वाली ज्यामिति का उल्लेख करना है। यहाँ पर जो इसके फार्मूले हैं वो इस टाइप से हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है। NiCl4 है और बड़े कोष्ठक के ऊपर 2- आयन है। इसी प्रकार FeCN6 है और बड़ा कोष्ठक के ऊपर 3- आयन है। इस तरह से निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो ये जो सहसंयोजी यौगिक हैं इनका भी सही ढंग से लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा K2ZnOH4। इसी तरह से AgNO3 AgHNH3 2 और इसके आगे AgCN2। निम्नलिखित की परिभाषा, मोल प्रभाज, मोलरता और इस प्रकार से अगला प्रश्न हमारा, कारण बताइए। एनिलीन साइक्लोहेक्सेन अमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक होता है। और इसी प्रकार मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड का घुल जाना, एल्किल हैलाइड के अमोनियम अपघटन से शुद्ध एमीन बनना, कठिन ज्विटर आयन तथा प्रोटीन विकृतीकरण। ज्विटर आयन तथा प्रोटीनीकरण क्या होते हैं। इस प्रकार DNA उंगली छापन क्या है इसका महत्व,
सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धकाल अभिकारक की प्रथम प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में कोई 4 ऑक्सीकरण गुणों को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। इसके बाद प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में निम्नलिखित गुणों में परिवर्तन की विवेचना समझाएं। परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, धातु लक्षण, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। एल्किल हैलाइड के में नाभिक संस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कैसे होती है इसकी विधि। यहाँ बीटा विलोपन है, ये B4 क्या है, बीटा है। बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संबंधित सेट जेड नियम का उल्लेख कीजिए। एल्कोहल और फिनाइल में अंतर, एल्कोहल और डाइल एथिल ईथर में पहचान कैसे करेंगे, क्या होता है जब इथेनॉल का अपचयन किया जाता है। इसी प्रकार निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण, सेंडमेयर स्टेफेन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड और हेलोफार्म अभिक्रिया। सब कोलरास के नियम को परिभाषित कीजिए। और इस तरह से सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक के बीच का संबंध है। और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि निम्न बिंदुओं के में वर्णन करना है। अमोनिया निर्माण की हेवर विधि वाला प्रश्न। खाद्य परीक्षण के 2 उदाहरण, आंवला, तुलसी, नीम औषधि पौधों, सक्रिय घटकों के नाम, औषधि उपयोग, 2 पीढ़ाहारी औषधियों के नाम और मार्जक जो है, ये वाला प्रश्न हो जाएगा। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिन्हें आपको ध्यान से देख कर याद कर लेना।